हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए देखिए जिसका पेपर 1 में हिंदी पूछा जाएगा। हालांकि पेपर 1 में 80 क्वेश्चन जो है कि हिंदी से ही पूछा जाएगा और इसके अलावा जो पेपर 2 में हिंदी रखे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर सेक्शन आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप सभी इसे पर डे जरूर कंप्लीट कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका भी एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है तैयारी करने के लिए। यहाँ बेहतरीन आपको हम कंप्लीट सारा चीज करवा रहे हैं। तो आपसे जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, हर चीज यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेना का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे अनिक होता है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा सेना का पर्यायवाची सैनिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मखमली जूते मारना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो हम सभी कह सकते हैं मीठी बातों से लज्जित करना। ध्यान रखिएगा ए राइट आंसर है। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है, मीठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं। तो हम से कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि हैं। तो सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। गायक का सही संधि विच्छेद जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा। गायक का संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गय जोड़ अक बराबर होगा गायक। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विभारी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। विभारी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जितने क्वेश्चन लिया गया है वो सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया फिर आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है कि ज्यादातर पूछने का चांस होता है। तो आप सभी पर डे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और अपनी ग्रोथ को देखिए आप सभी। और आप सभी लास्ट में स्कोर भी बताइए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, ताकि इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। तो आप सभी आंसर जरूर लिखा कीजिए और अपना स्कोर। विभारी का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन में सुझेंगे छंदा जो है फ्रेंड ये क्या है, विभारी का पर्यायवाची है। अगला है घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे। घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ के बारे में बहुत अनुभवी होना। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत ही अनुभवी होना, यानी कि सब काम वो कर चुका है, हर घाट का पानी वो पी चुका है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण
तो सी राइट आंसर है, उत्कृष्ट होगा उत्कर्ष का विशेषण। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन में 8, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। अरविंद का पर्यायवाची आपको बताना है। कमल अरविंद का ही पर्यायवाची है, क्लियर है, किसका है, अरविंद का। अगला है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल है। देखिए आप सभी को मुहावरा का पर्यायवाची का क्लासेस दिया गया था स्पेशल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी जाके वहां से जरूर देख लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची का, मुहावरा का, उसके बाद जो है कि विलोम शब्द का, ये सभी का स्पेशल क्लासेस दिया गया है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, या उसने पुस्तक पढ़ी है, या उसने पुस्तक पढ़ी थी, या उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, सामान्य भूतकाल के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उसने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसमें उज्जवल जो लिखा जाएगा उसका सही वर्तनी क्या होगा। ये उज्जवल जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है, इसका सही वर्तनी लिखना है। देखिए उज्जवल का जो सही वर्तनी होगा, छोटी ऊ का, उसके बाद डबल जो का जिसमें कि कटा रहेगा, उसके बाद ये वो में सटा रहेगा, तब ल का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, ये है उज्जवल का सही वर्तनी। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी, दिनकर का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा। तो हम सभी कह सकते हैं प्रभाकर, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इससे पहले वाला क्लासेस में आपको बताए थे वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं सुना, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना। तो ये सभी क्या है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहां कारक बताना है, वह घर से बाहर गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अपादान कारक होगा। फिर ध्यान रखिएगा आप सभी, वह घर से बाहर गया। देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव हो, ठीक है, जब किसी वस्तु का जुदाई या अलगाव का भाव हो तब वहां पर अपादान कारक होगा। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, यानी कि अलगाव की बात किया जा रहा है। उसी प्रकार से वह घर से बाहर गया, अलगाव की बात हुआ यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। और इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है। तो यहाँ देख लीजिए से, इस प्रकार से भी आप सभी इसको टिक कर सकते हैं। जहाँ अलगाव का भाव देखने के लिए मिल जाए वहां पर आप सभी अपादान कारक को टिक करेंगे। अगर हम सभी कारक की बात करें तो कारक के कुल 8 भेद हैं। कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है। इसका कुछ चिन्ह भी है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कर्ता का क्या है, ने और शून्य है। उसी प्रकार से कर्म का क्या है, तो को और शून्य है इसका। उसी प्रकार से करण का से है। तो देखिए से यहां पर भी है, से यहां पर भी है। तो करण कारक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता जिस साधन से काम करता हो, कर्ता जिस साधन से काम करता हो। जैसे कि मां चाकू से अमरूद काटती है, तो कर्ता कौन है, मां है, और साधन क्या है, चाकू है, यानी कि चाकू से काटती है। तो वहां पर हम सभी क्या करेंगे, करण कारक को टिक करेंगे। जैसे अगर दे दिया जाए मां चाकू से अमरूद काटती है, या भाई हथौड़े से दीवार को तोड़ रहा है, तो ये चीज अलग हो जाएगा, यहां पर करण कारक होगा। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होगा। फिर ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं स्वर संधि के। कौन कौन सा है,
अगर पहला बात किया जाए तो इसका पहला जो होता है वो दीर्घ संधि होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा कौन सा है, गुण संधि है। उसके बाद तीसरा कौन सा है तो ध्यान रखिएगा विधि संधि है। चौथा कौन सा है तो ध्यान रखिएगा आप सभी यन संधि है। उसके बाद पांचवा कौन सा है तो ध्यान रखिएगा अयादि संधि है। तो ये कुल 5 संधि है स्वर संधि का। अगला है अनंत का पर्यायवाची शब्द है, निस्सिम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी अनंत का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का जो प्रयोग है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में सी बी राइट आंसर है, सॉरी बी राइट आंसर है। अगला है निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड, चलिए बताएंगे। क्वेश्चन में 18 के लिए राइट आंसर, तो सी राइट आंसर रहेंगे। नि हलंत धन आशा बराबर निराशा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूं डैश इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं, इसमें क्या करना है, भूतकालिक भेद इंगित करना है। तो ये जो हो जाएगा पूर्ण भूत होगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा पूर्ण। मैं खाना खा चुका हूं यानी कि पूर्ण भूत है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। यानी कि खाना खा के खत्म हो चुका है, यानी कि ये प्रॉपर क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अगला है शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, पिनाकी होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है फ्रेंड, इनमें से कौन सा एक विराम चिन्ह नहीं है। तो आप सभी को बताए होंगे अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, निर्देशक होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, जबकि अवतरण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में विकारी शब्द कौन सा है। चलिए क्वेश्चन 22 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो देखिए विकारी शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, विकारी शब्द है। यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है क्वेश्चन 23, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा के बारे में बात किया जा रहा है, बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार का अभिशाप है। तो हम सभी कह सकते हैं कि इसके भाव को दर्शा रहा है, भाववाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हमसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में किसी जाति का बोध हो, जैसे कि ये गाय है, ये औरत है, ये आदमी है, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा कहा गया, इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म को बताता हो, जैसे बुढ़ापा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, उसके भाव को बता रहा है। अगला है शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा। अरि शत्रु का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का अर्थ क्या है। तो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली यानी कि आकाश पताल का अंतर होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, आकाश पताल का अंतर होना। अगला क्वेश्चन है मोहोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। तो महाधन उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो हम कह सकते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है शेर का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड, शेर का पर्यायवाची क्या होता है, केसरी भी शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंधे की लकड़ी का अर्थ है,
अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, संधि जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा जो होता है आपका व्यंजन संधि, ध्यान रखिएगा आप सभी, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है विसर्ग संधि। याद रहेगा आप सभी को। तो ये कुल 3 संधि का भेद है। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट का सलाह से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो चैनल में पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।